हेलो एवरीवन। बायोकेमिक मेडिसिन का होम्योपैथी में क्या यूटिलिटी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, बायोकेमिक मेडिसिन क्या होती हैं, इनकी पोटेंसीज क्या होती है, इनकी प्रिपरेशन क्या होती है, किस तरह से इनका प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, ऑल अबाउट बायोकेमिक सॉल्ट्स आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी आप सभी को होम्योपैथी से रिलेटेड नॉलेज देती हूँ, मैं होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आती हूँ। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट, मेरा नरेशन आपको पसंद आएगा तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताया करें आपको वीडियोस कैसे लगते हैं या फर्दर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोकेमिक जो मेडिसिन हैं उनको हम बायोकेमिक सॉल्ट्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर प्रिपरेशन फ्रॉम डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ बॉडी एंड इनको हम 12 टिश्यू रेमेडीज़ भी बोलते हैं क्योंकि बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यू सेल्स होते हैं उनके जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसकी प्रिपरेशन है ये। सो दैट अगर आप देखोगे तो इसकी जो प्रिपरेशन है ना मेनली कहाँ से आती है, किसने इसका प्रूविंग करा, वो थोड़ा सा मैं इस पर लाइट डालना चाहूँगी। एक जर्मन फिजिशियन थे डॉक्टर शुशलर, उन्होंने 12 टिश्यूज रेमेडी बनाई एंड प्रूव करी और उन्हीं रेमेडीज़ को हम बायोकेमिक रेमेडीज़ बोलते हैं। मेनली जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, दे आर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी ही बॉडी से लिए गए सेल्स का, टिश्यूज़ का, सॉल्ट्स का प्रिपरेशन है ये। मेनली आप देखोगे जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं उसमें आता है प्रोटीन हो गया, फैट हो गया एंड शुगर हो गए, है ना। ये जो प्रिपरेशन होती है ऑर्गेनिक की वो इससे लिए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, बॉडी के डिफरेंट मिनरल्स और विटामिन्स हैं। जैसे सॉल्ट्स की बात करें तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना। इस तरह की प्रिपरेशन हमारी जो है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में आती है। दोनों ही प्रिपरेशन बायोकेमिक हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यहाँ कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे ऑर्गेनिक की बात आती है कि इंसुलिन कैसे प्रिपरेशन हुई, तो इसको मैं समझा देना चाहती हूँ। कई बार आप देखोगे जब हम हम जब शुगर इंटेक करते हैं, हम शुगर लेते हैं, जो शक्कर की मात्रा होती है शरीर में, उसको बैलेंस कौन करता है? इंसुलिन करता है। जो भी ग्लूकोज बॉडी में गया है ना शुगर के फॉर्म में, उसको बैलेंस करने का काम इंसुलिन करता है। कई बार जो इंसुलिन बॉडी में डेफिशिएंट होने लग जाता है या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता तो हमारी बॉडी में क्या होता है, शुगर की अनियमितता होने लग जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बनती है, राइट। तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? इंसुलिन कर रहा है, बट डेफिशिएंट है तो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो डेफिशिएंसी है, बायोकेमिक रेमेडीज इन्हीं प्रिपरेशन से बनाई गई हैं कि इसकी डेफिशिएंसी को वो फुलफिल करती हैं। इस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। मेनली इनका जो फंक्शन है वो क्या है? डेफिशिएंसी को कम करना। जो भी डेड सेल्स हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं बॉडी में, जो टिश्यूज में डेफिशिएंसी हुई है, उसको काफ़ी हद तक ये बैलेंस करते हैं। क्योर मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो क्योर स्टैब्लिश करती हैं और जो बायोकेमिक मेडिसिन है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है हमारे पेशेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप उसको क्योर करने में। तो कई बार हम इनको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, बट बेसिकली जो बायोकेमिक मेडिसिन है उनको हम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हम कॉम्बिनेशन के साथ होम्योपैथी में यूज़ करते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा हेल्प करती हैं क्योंकि कई पेशेंट में आप देखोगे कुछ इडियोपैथिक कॉजलेस डेफिशिएंसीज होती हैं। आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, सोडियम की डेफिशिएंसी हो गई, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स की, टाइप ऑफ मिनरल्स की। तो वहाँ पर हमें बायो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हेल्प करता है। सो दैट वी नीड टू गिव बायो कॉम्बिनेशन। मेनली इनका काम क्या है मैंने आपको बताया ही, एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, जो भी डिसफंक्शनिंग या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं उनको प्रॉपर स्टेबलाइज करना, फंक्शनिंग को स्टेबलाइज करना, वाइटल फोर्स को प्रॉपर सही से सेल को रिपेयर करने का काम। जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, टिश्यू होते हैं, अगर वो डैमेज हो रहे हैं तो उनको रिपेयर करने का काम हमारी बायोकेमिक मेडिसिन करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। एंड मेनली इनकी जो पोटेंसीज है आप देखोगे तो 30x से लेकर के 3x से लेकर के 30x तक रहती है। 3x, 6x, 12x, इस तरह से हम 30x तक की प्रिपरेशन करते हैं। ये ट्राइचुरेशंस हैं, टैबलेट फॉर्म में हमें मिलती हैं। सो दैट ऐसा नहीं सोचना है कि टैबलेट एक ही जैसी हैं तो एक ही पोटेंसी होती है। इनकी डिफरेंट पोटेंसीज होती हैं जो कि मैंने आपको बताया। एंड इट्स डिपेंड ऑन कि हमको प्रिस्क्रिप्शन कैसे करना है। वो फिजिशियन अपने केस को देख करके, उसकी ससेप्टिबिलिटी को देख करके, पेशेंट की डिसीज़ की कंडीशन क्या है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, पेशेंट का एज क्या है, बच्चे हैं, एडल्टहुड है, चिल्ड्रन है, या उनके ऑक्यूपेशनल या उनका जो भी रेसिडेंशियल एरिया है, किस तरह का वहाँ का एटमॉस्फेयर है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है पोटेंसी के प्रिस्क्रिप्शन में। तो वो उस आधार पर हम 3x से लेकर के 30x तक जाते हैं। ये जो 12 टिश्यू शुशलर रेमेडी है, इनका फंक्शन हमारी बॉडी में बहुत वंडरफुल है।
ऐसे पेशेंट के साथ जिनमें डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जो मरासमस के पेशेंट हैं, जो डेफिशिएंट हैं शुरू से किसी न किसी मिनरल को लेकर के, किसी न किसी विटामिन्स को लेकर के। तो बायोकेमिक मेडिसिन अगर आप अलॉन्ग विद यू आर गिविंग अलॉन्ग विद पॉलीक्विस्ट रेमेडी, दे ऑल्सो गिव वंडरफुल रिजल्ट, बट वी कैन ऑल्सो गिव सिंगल बायोकेमिक एंड इन कॉम्बिनेशन विद, दोनों ही सिचुएशन में हम दे सकते हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन फिजिशियन कि वो अपने पेशेंट में क्या सिम्टोमेटोलॉजी, क्या टोटलिटी पा रहा है और उसके आधार पर कौन सी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहा है। सो बायोकेमिक प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योपैथी। ये बिल्कुल मिथ है कि बायोकेमिक का कोई यूज़ नहीं है या बायोकेमिक यूजलेस है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसकी आप जब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ जाते हैं ना, उनकी क्लिनिकल यूटिलिटी को, तो बायो कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं आपके पेशेंट के साथ। So this is all for today. Thank you so much for watching. Like, subscribe, share.